साहब आप ही इन्हें समझाइए सर। हम लोग सुबह से रिहर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों है कि मुंह सुजाए बैठे हैं सर। दीपा, राशि, सनी क्या कह रहा है? तुम लोगों ने अब तक रिहर्सल क्यों शुरू नहीं की? हम लोग का मन नहीं कर रहा सर। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो, हम सब जानते हैं कि अखबार में आज जो कुछ भी छपा है वो गलत है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा कॉलेज तुम्हारे साथ है। और जहां तक मेरा ख्याल है, अखबार वाले खुद तुम दोनों से माफी मांगने के लिए यहां आएंगे। ओके? एंड द शो मस्ट गो ऑन, सो cheer up, come on, on stage, come on, hurry up, come on. सनी, शुरू हो जाओ, चलो। कहां से शुरू करोगे? सीन 2। ओके। आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मिस्टर गाइडोनी, प्लीज सिट डाउन। हाँ, रेडी? एक्शन। वो मुझे रास्ते से हटाकर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। डरो मत दीपा, इससे पहले कि वो तुम्हें रास्ते से हटाए, मैं उसे दुनिया से हटा दूंगा। क्या तुम उसकी जान ले लोगे? हाँ, मैं उसकी जान लूंगा। जब उसने मेरी जान को नहीं छोड़ा, तो मैं उसकी जान को कैसे छोड़ूं? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें लंबी सजा हो जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो बस दीपा से प्यार करता हूँ। दीपा, तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं मानो। तुम उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। राशि, तुम भी मशवरा दे रही हो मुझे? मुझे तो लगता है तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। उन लोगों से मतलब किनसे? उनसे मतलब जो मेरी जायदाद के पीछे पड़े हैं उनसे। दीपा, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम राशि पर शक कर रही हो? हाँ, मैं राशि पर शक कर रही हूँ। मैं सनी तुम पर शक कर रही हूँ। मैं उस पर शक कर रही हूँ। मैं उस पर शक कर रही हूँ। मैं उन सब पर शक कर रही हूँ जो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, जो मेरे दुश्मन है। अच्छा था, लेकिन मूव्स को फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। Mr. Ali, I don't understand one thing. Rehearsal is good, but एक दूसरे के ओरिजिनल नाम क्यों ले रहे हैं? You are very observant, Mr. गाइडोनी। Thank you. बात क्या है, कैरेक्टर्स के नाम इन लोगों को याद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि अपने असली नाम का इस्तेमाल करें। क्या फर्क पड़ता है मिस्टर गाइडोनी? अब गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, रहता तो वो फूल ही है ना। देन एनीवे, आप रिहर्सल कंडक्ट कीजिए, मैं अभी आया। ओके ओके सर, कैरी ऑन। ओके सर। वेरी गुड, कीप इट अप। से ऑफ। Okay, वही सीन रिहर्स करो वापस। Start. आइए मिस्टर हसन अली, बैठिए। पेपर में जो न्यूज़ छपी थी उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वेल, मैं तो आपको बता चुका हूं कि मैं उस एडिटर को मिलने गया था और उसने मुझसे क्या कहा। उसने आपसे जो कहा वो मुझे याद है, इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है। कॉलेज की बदनामी हुई है, लोग बात करेंगे और नाम खराब होगा। इस बदनामी से बचने के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जिन लड़कियों की तस्वीर छपी थी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। क्या? आप उन्हें सस्पेंड कर रही हैं? लेकिन मैम, मैंने आपसे कहा था कि उन लड़कियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है या नहीं, ये तो एक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। मतलब आपको मेरे कहे पर एतबार नहीं है? मेरे एतबार करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इंक्वायरी कमेटी को ये यकीन हो जाएगा कि ये लड़कियां बेकसूर हैं, तो सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिए जाएंगे। देखिए, दीपा और राशि कॉलेज फेस्टिवल में हिस्सा ले रही हैं। इसका फेस्टिवल पर असर पड़ सकता है। मिस्टर हसन अली, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। दूसरी लड़कियां ले लीजिए। ओके, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करने से पहले आप एक बार मिस्टर राजीव सक्सेना से मशवरा कर लें। मिस्टर सक्सेना से मैं क्यों मशवरा करूं? इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैं हूं, वो नहीं। और बाय द वे, आपसे भी मैं पूछ नहीं रही हूं। आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। इतनी भी जहमत क्यों की आपने? नोटिस बोर्ड पर लगा देती,
मैं वहीं पढ़ लेता। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक एक्शन लिया आपने प्रिंसिपल साहिबा, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आप कोई चिंता ना करें, जिसने भी गलती की है उसे हम सजा दूंगा, दंड दूंगा उसे हम। जी हाँ, जय देवा। बिल्कुल ठीक कहा आपने गणेश भाई, जो आदमी गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं इस मामले में आप कुछ नहीं कहेंगे। किसके बारे में बोल रहा तू? रंजना जी के बारे में। अब तो आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे ना? क्या बकवास लगा रखी है? जब से रंजना जी इस घर में आई हैं, आपको हमारी हर बात बकवास लगने लगी है। आपसे हमने कितनी बार कहा कि उनसे सलाह मशवरा मत किया कीजिए, लेकिन आपने हमारी एक ना मानी। अब देख लिया उसका नतीजा। देख रंजना, पहले से हमारी खबरी बहुत गर्म है और गुस्सा मत दिला तू हमें। ठीक है, अब से हम चुप ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपका सारा गुस्सा तो हम पर ही उतरेगा ना। लेकिन क्या करें, आपके शुभचिंतक जो ठहरे बोले बिना रह भी नहीं पाते। ठीक है, मुंह मत बना, ज्यादा रंजना जी क्यों नहीं आया अभी तक? ठीक है, जाते हैं। चलिए। जय देवा गणेश जी। जय देवा, अब फुर्सत मिली आपको आने की? 24 घंटे हो गए आपको बुलावा भेजा सामने। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। गणेश जी, मैंने उस खबर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी। अरे वो खबर हमसे पूछे बिना छिपाई कैसे आपने रंजना जी? आप जानते हो उस प्रिंसिपल को हमने उस कुर्सी में बिठाया, आपने उस प्रिंसिपल को मुसीबत में डाल दिया, हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। भगवान की सौगंध गणेश जी, मुझे इसके बारे में वाकई में कुछ पता नहीं था। जब आपने मुझे बताया तो मैं दौड़कर अखबार के ऑफिस में गई, लेकिन जब तक मैं पहुंची सब कुछ खत्म हो गया था। बहुत देर हो चुकी थी, अखबार छप चुका था। गणेश जी, अगर आप अब भी समझते हैं कि कसूरवार मैं हूं, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब हम आपको क्या सजा दूं रंजना जी? मुसीबत तो खड़ी हो ही गई है ना। क्या नाम बताया था उस लड़की का आपने? रोजी। हाँ, रोजी। अब कहीं वो पुलिस के हाथ लग गई और उसने बयान दे दिया कि वो तस्वीरें भी आपने खरीदी थी और खबर भी आपने छपाई है, तो दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ना ही वो पकड़ी जाएगी और ना ही बयान दे पाएगी, क्योंकि वो लड़की मेरे कैद में है। आप कैद में? कहाँ है? मेरे घर में। वो मुझे ब्लैकमेल करने आई थी, मुझसे और रुपए ऐंठना चाहती थी, लेकिन बेचारी अपने ही जाल में फंस गई। अब आप अपने आदमियों से कहिए कि उसे ठिकाने लगा दें। सुन, दो तीन खास आदमी साथ ले जाना, और सुन, वो चंगू मंगू को मत ले जाना। काम का बेकार का जोक मारते रहते, किसी काम के नहीं है, निकम्मे ऐसा सब है। रंजना के घर जा और रोजी पे कड़ी नजर रख। जब तक कि मामला रफा दफा नहीं होता ना, उसे छोड़ना नहीं। चलें? जय देवा गणेश भाई। जय देवा। कुछ भी कहो, माचिस की डिबिया है बहुत तेज, प्रॉब्लम खड़ी करती है, उसका सलूशन भी निकाल लेती है। तुम दोनों यहीं पर रुको, जब तक हम ना गए अंदर कोई मत आना। देखो, दरवाजा खोलते ही वो भागने की कोशिश करेगी, तुम भी यहीं खड़े रहो। अपने सुझाव गणेश भाई को दिया कीजिए, हमें नहीं। चलिए दरवाजा खोलिए। चलिए।
घर में ही नहीं है, वो आपके पुकारने से कहां से आ जाएगा? आपकी रोजी भाग गई है मैडम। लेकिन वो इस कमरे से जा कहां सकती है? दरवाजा तो बाहर से बंद था ना। जो पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ना चाहता है, उसके लिए पिंजरे का एक छोटा सा टूटा हुआ तार ही काफी होता है। आप तो फिर भी इस घर की एक पूरी खिड़की खुली छोड़ गई थी। ये देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भगवान को याद कर रही है रंजना जी? कीजिए कीजिए, क्योंकि इस वक्त गणेश भाई के गुस्से से आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। नहीं, गणेश जी तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। जगन भाई, मेरी मदद करो प्लीज। क्या कहा आपने? जगन भाई? क्या बात है रंजना जी, क्या बात है। हमने वो कहावत सुनी थी कि काम आने पर गधे को बाप बना लिया जाता है। आपने तो हमें भाई बना दिया। क्या बात है। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी मदद करो प्लीज। अरे क्यों करें आपकी मदद? गणेश भाई हमसे दूर हो गए, बल्कि सच पूछे तो हमसे दूर कर दिए गए। और उन्हें हमसे दूर करने वाली कोई और नहीं बल्कि आप है रंजना जी, आप। कितना भरोसा था गणेश भाई को हम पर, लेकिन अचानक उनका भरोसा हम पर से एकदम से उड़ गया। रंजना जी ऐसी है, रंजना जी वैसी है, रंजना जी ये कहती है, रंजना जी वो कहती है। हमारी तो कुछ सुनवाई नहीं। देखो, विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी बुराई नहीं की। मैंने अगर उन्हें सुझाव दिया, उनके कदम से कदम मिलाकर काम किया, तो सिर्फ इसलिए कि इससे उनका फायदा होना चाहिए। मैंने तो अपने फायदे के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैंने तो उनके लिए अपनी हस्ती तक मिटा दी। लोगों ने हमारे रिश्ते पर ताने कसे, कीचड़ उछाला, लेकिन मैंने अपने मुंह से उफ तक नहीं निकाली। मैं तो हमेशा गणेश जी का फायदा चाहती हूँ, उनकी कामयाबी चाहती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि उनकी मुरादें पूरी हो। देखो, हम दोनों गणेश जी के वेल विशर्स हैं। हमारी मंजिल, हमारा उद्देश्य एक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अगर मैं तुमसे मदद मांग रही हूं तो मेरे लिए नहीं, उनके लिए। उनके लिए? वो कैसे? फिलहाल गणेश जी बहुत परेशान हैं। अगर उन्हें पता चला कि रोजी यहां नहीं है तो वो और परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तो फिर गणेश जी को यह खबर मत बताना। रोजी को कैसे भी हो ढूंढ के निकालो, ताकि वो गणेश जी के लिए और मुसीबत खड़ी ना करे। वाह रंजना जी वाह, अब हम जान गए कि गणेश भाई आपको इतना क्यों मानते हैं। क्या स्टाइल है आपका अपनी बात मनवाने का। देखिए, आपने तो हमें भी मना लिया। ठीक है, हम गणेश भाई से इस बात को छिपा लेंगे, बल्कि सिर्फ छिपाएंगे नहीं, उनसे ये झूठ भी बोल देंगे कि रोजी हमारे कब्जे में है। लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं रंजना जी। कैसी शर्तें? बताएंगे, अवश्य बताएंगे, लेकिन समय आने पर। फिलहाल तो आप निश्चिंत रहिए, यह राज सिर्फ हमारे और आपके बीच रहेगा। जय देवा। जय देवा। अरे तुम हो कहाँ? रिहर्सल पे भी नहीं आए। पता है हम लोगों ने पूरा प्ले जमा लिया है। हाँ, और हमारे ये प्ले पूरे फेस्टिवल की हाईलाइट होने वाला है। हाँ। सस्पेंस, ड्रामा, कॉमेडी, दैट्स एवरीथिंग। अच्छा, क्या हुआ? तुम हमारे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? दीपा, haven't you read the notice board? एनीथिंग स्पेशल? क्या लिखा है नोटिस पर? Special? चलो, come, read it for yourself. ये देखो। अविनाश, सस्पेंशन ऑर्डर? Yes, दीपा। लेकिन न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी थी, इसमें हमारा क्या कसूर? I know, राशि, but Not fair.
हमने तो कुछ भी नहीं किया। बिना बात के लिए हमें सस्पेंड किया जा रहा है। This can't be done. This is not fair. Come on, Deepa. Don't lose control. Okay, don't be upset about it. हम लोग हसन सर से बात करते हैं। उनके रहते हुए किसी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। लेकिन अविनाश, Deepa, trust me. Okay, trust me. Come on, Rashi. Come on, Deepa. सर वो I know. मैं जानता हूं कि तुम दोनों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। आप जानते हैं, फिर भी आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया। आप ये भी जानते हैं कि हम पर जो इल्जाम लगाया गया है उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। फिर भी आप चुप हैं सर। देखो, मैंने मिस विद्या को समझाने की, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, पर वो मानी नहीं। देखिए सर मैडम माने या ना माने, हम लोग तो नहीं मानने वाले सर। वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। दीपा और राशि के साथ ये नाइंसाफी हम लोग बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं सर? अविनाश, प्रोटेस्ट करके इस मसले को और उलझाना चाहते हो? हाँ? तुम लोग सब्र करो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए सर इसका हल तो यही हो सकता है कि सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया जाए, वरना हम में से कोई भी स्टूडेंट इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा सर। ये क्या कुछ पढ़ना है अविनाश? हाँ? और तुम सब भी, तुम में से कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से कॉलेज का नाम और बदनाम हो। क्लियर? देखो, मैं तुम्हें दोबारा अश्योर करता हूं, आई विल सॉल्व दिस मैटर, सो डोंट गेट अपसेट। परेशान कैसे नहीं होंगे सर? बिना किसी कसूर के हम लोगों की बदनामी हो रही है और हमें सजा भी दी जा रही है। राशि, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। हम प्रिंसिपल को भी दोष नहीं दे सकते। वो नई नई आई हुई है, चीजों को समझने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। But trust me, I will solve this matter. Okay? ठीक है सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमारी मदद करेंगे। आप फिक्र मत करिए सर, इस फेस्टिवल में हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। That's like a good girl. चलो, अब तुम लोग जाओ। Come on. सर, मैं हसन अली, मैं आपसे 2 मिनट मिलना चाहता हूं। अभी आ जाऊं? थैंक यू वेरी मच सर, आई विल बी देयर। हेलो, आप? मैं जानता हूं आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपके कीमती वक्त में आप थोड़ा सा वक्त तो हमारे लिए निकाल ही सकते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि कॉलेज की नई प्रिंसिपल गणेश बिहारी का एक नया मोहरा है, और मैंने ये भी सुना है कि उसने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मिस्टर विनायक, वो कहां से आई है और क्या कर रही है, इससे आपका कोई संबंध नहीं। And I don't think it concerns you. मिस्टर राजीव सक्सेना, लगता है आपकी नाराजगी अभी तक गई नहीं। सच मानिए, मुझे आपसे संबंध है। मैं आपका हमदर्द हूं, शुभचिंतक हूं आपका। मुझसे जो बन पड़े आपके लिए करना चाहता हूं। आपकी पहले से ही बहुत इनायतें हैं हम पर, अब एक और मेहरबानी का बोझ क्यों उठाना चाहते हैं आप? भूल जाइए पुरानी बातों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त अगर आपको किसी की जरूरत है तो वो सिर्फ मेरी। कॉलेज की एक्टिविटीज पर आपका पूरा कंट्रोल रहे, उसके लिए सिर्फ मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आपको हर मुश्किल से निकाल सकता हूं। हसन अली कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, एंड देन कॉलेज विल बी अंडर योर कंट्रोल। इसके एवज में मैं कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाए। ओह मिस्टर हसन अली, आपकी उम्र तो बड़ी लंबी है। मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था और आप आ गए। एनीवे, आपसे मिलकर बड़ी खुशी। काश मैं भी आपसे यही कह पाता मिस्टर विनायक, लेकिन मैं नहीं कहूंगा।
क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और मिस्टर हसन अली, कर्टसी नाम की कोई चीज होती है, शायद आप उस अल्फाज से वाकिफ नहीं हैं। अच्छी तरह वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह। कर्टसी भी उनसे की जाती है जो कर्टसी के हकदार हैं, और मेरे ख्याल में आप कर्टसी के हकदार नहीं।